हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का लेसन नंबर 2। पार्ट का नाम है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियां और प्रभाव। इससे पहले अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से अगर आप चेक कर सकते हैं। इन्हीं के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाषा भारती, आपकी इंग्लिश रीडर और अन्य सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स का भी कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जाकर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहली लेसन में देखा कि अंग्रेजों कैसे भारत आए, है ना, उनका क्या मोटिव था भारत आने का, ठीक है। उनने अपना कैसे विस्तार किया और विस्तार करके उन्होंने अपना कैसे कब्जा जमाया। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रिटिश प्रशासन कैसा था, उनकी नीतियाँ कैसी थीं, और जो भी नीतियाँ नियम कानून बनाते थे तो उनका जो है भारतीयों पर क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, पहला आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है मिलेगा क्या, ऑप्शनल, ठीक है। पहला क्या है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया। अभी हम डिस्क्रिप्शन में समझेंगे, क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय, उनमें और डिटेल से हम जानकारी लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। तो बच्चों इसकी स्थापना हुई 1784 में, ठीक है। अभी अपन के अभ्यास के जो है ऑप्शनल क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये जो है लागू की गई किसके द्वारा, ये लागू की गई आपकी लॉर्ड कार्निवालिस द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्निवालिस द्वारा। अगला है 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया। तो इसका सही है नाम चार्टर्ड एक्ट। एक्ट मतलब होता है अधिनियम, ठीक है, कोई भी। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रॉबर्ट क्लाइव ने निजामत का कार्य डैश पर छोड़ दिया था, किस पर, तो बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव ने निजामत का कार्य किस पर छोड़ दिया, बंगाल के नवाब के ऊपर। तो यहां भरेंगे आप बंगाल के नवाब। सन 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, किसको, तो वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया, वॉरेन हेस्टिंग। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कार्निवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की, ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं की। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर और बंबई में शुरू हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा मद्रास। कहाँ पर, मद्रास मतलब चेन्नई, ठीक है। अगला है आधुनिक डाकघर यानी डाकतार संचार व्यवस्था को किसने शुरू किया। इसका सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने जो है शुरू किया, ठीक है। चलते हैं अधिलघुत्तरीय पे। अब जो है अपन को समझने वाली पॉइंट है। देखिए कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। तो बच्चों जो भूमि कर है ना, यानी भूमि यानी जमीन पर जो टैक्स लगता था अंग्रेज द्वारा, तो उसको कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त किया, किसको, जमींदारों को, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप आसानी समझ सकते हैं। अगला है कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। देखो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ने सुधार किए हैं उनको कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, कॉर्नवालिस संहिता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने कौन सी ऐसी व्यवस्था लागू की कि जो किसान जिनकी भूमि थी, उसकी जमीन थी, वो उनसे छिन गई। तो इसका सही आंसर है क्या, महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर से अधिकार खत्म हो गया। अब आते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, देखिए कि दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। एक्चुअली में मैं आपको समझा दूं कि देखो बंगाल का जो नवाब थे उनका भी शासन था और अंग्रेजों का भी शासन था। अब दोनों दोहरी शासन की व्यवस्था थी, तो इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जनता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि एक्चुअली में जो नवाब थे उनके पास धन दौलत ज़्यादा नहीं थी, ना शक्ति थी, नाम के नवाब थे। और जो अंग्रेज थे उनके पास सेना थी, लेकिन उनके पास क्या है, शासन की बागडोर नहीं थी, ठीक है। देखो बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने अंग्रेज ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। देखो बच्चों मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा लिख लीजिए, याद रखना, मैं तो आपसे इतना कहता हूँ कि आप समझ लो और अपने हिसाब से लिखो, ठीक है, छोटा करके।
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो बच्चों देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। देखो, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसके जो कमियां थी उनको दूर करना, और भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना, और जो उनकी कमियां थी उनका निराकरण मतलब उनका हल निकालना। ठीक है। अगला है, पिट इंडिया की एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? देखो, पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। पहला हो गया। ठीक है। इस एक्ट की विशेषता यह थी, अब यहां से आपका मेन आंसर चालू होता है। यहां से इस एक्ट की विशेष बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी की आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था। ठीक है। तो आपको यहां से लेकर और यहां तक जो है आपको लिखना है मेन। अगला क्या है? देखो, ब्रिटिश शासन की आर्थिक दीर्घ उत्तरी आ गया। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब भैया, भारतीय उद्योग जो थे ना, है ना, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, मतलब ऐसी कोई कौन सी जो ने आर्थिक नियम बनाए, मतलब आर्थिक क्या होता है? धन से संबंधित। ठीक है। तो धन से संबंधित जो भी उनकी नीतियां नियम बनाए, उनसे भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, भारत में कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण व्यापारिक, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए। ये तो मेन लाइन नहीं है, क्योंकि अब ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गई। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां बनाई थी, ठीक है, उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। उससे क्या हुआ? भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो ढांचा है वो चरमरा गया, क्योंकि उनने तो केवल अपने हितों के लिए सब नियम बनाए थे कि हमारा हित हो जाए और देश का तो सत्यानाश हो जाए सो हो जाए। ठीक है। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब मोस्ट यही है कि आपका जो है बुरा प्रभाव पड़ा उनकी आर्थिक नीतियों का। अगला, स्थायी बंदोबस्ती क्या है, उसका क्या दुष्परिणाम हुए? देखो बच्चों, स्थायी बंदोबस्ती, आप इतना बड़ा क्वेश्चन है आंसर, तो उसको डरना नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊं स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य। देखो, आपको लिखना है, इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। जो जमींदार थे उनको क्या मान लिया गया? भूस्वामी। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। ठीक है। मतलब जमींदार जिनको कर लेने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हीं को वो जमीन दे दी। ठीक है। वंशानुगत अधिकार हो गया, मतलब आज जो जमींदार है वो उनकी जमीन है, उनके बच्चों की भी वही जमीन होगी। ठीक है। तो इसका अच्छा, इतना तो हो गया आपका। ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है? अब जो है उसके क्या दुष्परिणाम हुए आप जी सुन लो। ठीक है। अच्छा, इसके दुष्परिणाम इस प्रकार हुए, तो आपको देखो एक लाइन और जोड़ दी है। क्या, ये बीच का नहीं लिखना हिस्सा। ठीक है। देखो, इस तरह इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। बस इतना जो है आपको सही आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी, मतलब कौन कौन सी ऐसी कुप्रथाएं थी 18वीं सदी में, एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो देखो, ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको अच्छे ध्यान से सुनना चाहिए कि देखो भैया, 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कन्यावध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मतलब यदि कहीं किसी जगह कन्या जन्म देती है तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है। कन्या को जन्म देते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। ठीक है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। पर्दा प्रथा, ठीक है, उनको पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि जो कुप्रथाएं थी, वो स्त्रियों की स्थिति शोचनीय होती गई। सरकार ने अब क्या हुआ कि 1829 में एक कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई, और समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे। सन 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा पर भी जो है अंग्रेजी सरकार ने रोक लगाई। ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपका जो है आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। तो ब्रिटिश प्रशासन, जो अंग्रेजों का प्रशासन था, उनके द्वारा शिक्षा में क्या सुधार किए और क्या परिणाम हुए। देखो, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की गई। ये तो मेन लाइन नहीं है। ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गई। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। अब हुए क्या सुधार, देखो यहां से लिखना है। सन 1781 में कलकत्ता में
मदरसा की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। और सन 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी वाराणसी में हिंदू विधि, कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई। तो ये सब सुधार हुए और इसके क्या परिणाम हुए, तो भैया परिणाम इस प्रकार से हुए। देखिए कि इसी तरह सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब चार चार आपको इधर उदाहरण दिए गए हैं, कोई भी आप एक या दो लिख कर आ सकते हैं। सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूल और अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। अंग्रेजी के संपर्क में आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, विशिष्ट क्रांतियां और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनमें जागृति पैदा हुई। क्या होगी? जागृति। मतलब वो समझने लगे कि हमारा क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारा इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। क्योंकि जब तक अनपढ़ थे, जब तक कुछ पता नहीं था, अब जब पढ़ लिख गए तो उनको अच्छा बुरे का ख्याल हो गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।